लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी वॉट एप्लीकेशन सिस्टम, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन सिस्टम, जिसमें हम ये स्टार्ट करेंगे नोड जेएस प्लस पाइथन प्लस रेस्ट फ्रेमवर्क एंड ब्लॉकचेन वर्डिंग सिस्टम। अब इन तीनों में से हम ब्लॉकचेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन एक सिक्योर्ड फ्रेमवर्क है। किस तरीके से, मैं बताता हूँ। पाइथन एम VENV मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड वोटिंग CD वोटिंग CD स्क्रिप्ट्स हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करनी है। जिस तरह से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को इसमें यूज़ करेंगे, एक्टिवेट CD डॉट वोटिंग ऐप कोड CO कोड E डॉट कोड कोड and then pip install Django pip install virtual environment pip install virtual environment जो हमारे प्रोजेक्ट्स और एप्स को रन करने के लिए यूजफुल होगा। CD virtual CD अब डायरेक्टली हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, बट रेस्ट फ्रेमवर्क अभी इंस्टॉल होना बाकी है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा pip install Django REST framework। And then start the project Django admin start project bvote and then CD bvote and pip install virtual env again CD bvote CD bvote and then again bvote no, हमें वापस आना पड़ेगा python manage.py run server। हमारा रन सर्वर सक्सेसफुली है। अब हमें इसे माइग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंस्टॉल लाइब्रेरीज और इसका इंस्टॉल सिस्टम हमें डाटाबेस में एंटर करना है। Django डिफ़ॉल्ट में हमें डाटाबेस देता है SQLite डिफ़ॉल्ट में डाटाबेस SQLite ही मिलता है हमें। इसमें DB SQLite 3 नाम से फोल्डर बन चुका है। अब हम इसमें बनाएंगे अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप वोट ऐप
वोट ऐप की फाइल्स हमारी इंस्टॉल हो रही हैं। इसमें हम यान भी यूज़ करेंगे वैसे तो। यान फाइल को सेव यान फाइल की लाइब्रेरीज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पैकेजेस इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करती हैं। बेसिकली कई सारी फाइल्स हैं जो हम यान के थ्रू इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशंस बी ऑन टाइम। इतने हम यहाँ पे एक दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। cd scripts एक्टिवेट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसको बैक में जाकर cd pvot एंड python manage.py run server। ओके, ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक cmd और यूज़ करना पड़ेगा विजुअल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए। IDE कंपाइलर, जिसमें हम अपने कोड को चेंज कर सकते हैं। कंपाइलर, अब हम देखते हैं कि कितना रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है। वेटिंग, आई एम वेटिंग। इंस्टॉल होने के बाद हम एक बार इसे बिल्ड करके भी देखेंगे यान की हेल्प से। वन बाय वन हम इसे यूज़ करेंगे और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मशीन लर्निंग, AI, Django, REST एंड रिएक्ट के ऊपर हम एक ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम को रेडी करेंगे। इट्स वेरी स्लो। आई एम वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। वेटिंग में चलते चलते अब बारी आ गई है इसको pvot ऐप के अंदर एंटर करने के लिए। यान एंड बिल्ड। अब बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं हम। लेट्स बिल्ड द ऐप। ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम।
get ready. Successfully installed. अब हम कोड में चेंज करेंगे URL ये हमारा ब्लॉकचेन वोटिंग ऐप है. ये built में index.html and then static files. अब इसको करने के बाद में हम from Django dot views dot generic import template views path admin and template views dot as views open and close parenthesis template name no template name equals to open quote and close quote and then index.html and then settings के अंदर हम अब इसको import करेंगे import OS और templates में हम उसका path set करेंगे os.path.join base directory में हमने अपना नाम रखा था वोट ऐप से /build import OS import किया था कि नहीं किया import करके छोड़ रखा है import OS कर चुके हैं अब static files directories equals to open bracket close bracket os.path.join open and close parenthesis base directory vote app /build /static and then save and then run. अब हम इसको रन करके देखेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर. सक्सेसफुली रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है लेकिन हम इसे एक बार चेक ज़रूर करेंगे. हेडर को रिमूव कर हमने यहाँ टाइप किया हेलो बट इससे पहले हमें इसे बिल्ड करके देखना पड़ेगा. बिल्ड किए बिना हम इसको रन नहीं कर सकते. यान बिल्ड PUILD बिल्ड ऑटोमेटिकली हमें जब इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे हमें इसको बार बार बिल्ड करना पड़ेगा ताकि ये डिजेंगो की फाइल्स में सक्सेसफुली रन कर सके और डिजेंगो के सर्वर पर सक्सेसफुली शो हो सके. एंड सक्सेसफुली रन. अब हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे.